दो बातें याद आती हैं मुझे। पहली, एक ऐड आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पहले बहुत बार आया हुआ है कि इस शहर को हुआ क्या है। उसी बात को देखकर मुझे एक बात याद आती है कि इस राज्य को हुआ क्या है। चारों ही तरफ बेईमानी, भ्रष्टाचार, धोखा, है ना, धुआं ही धुआं टाइप ऑफ। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात जो मुझे याद आती है वो ये आती है कि आपने बचपन में क्रिकेट का मैच खेला ही होगा, तो वहां पर एक बड़ा अजीबोगरीब किस्सा हुआ करता था कि जिसका बैट होता था बैटिंग पहले वो करता था, या अगर ज्यादा सामान आपका है तो आपके हिसाब से डिसीजन होगा। कुछ यहां पर बिहार में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं अपने नेताओं, अपने मंत्रियों के साथ। उनका बैट, उनका राज, उनकी बातें, वो पहले जो चाहे वो करें। हम लोग जो जनता है, हम लोग सब बेवकूफ, हम लोग सब दबे कुचले। आप कहेंगे सर आपने ये बात क्यों कही। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, पहले इस न्यूज को देखिए। देखा इस न्यूज को आपने? चलिए अब जरा इस न्यूज को देखिए। देख लिया आपने? दोनों न्यूज में क्या है? दोनों न्यूज एक दिन आगे पीछे का न्यूज है। एक न्यूज में क्या कहा जा रहा है? सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग नहीं खोला जाएगा। और दूसरी न्यूज में क्या पढ़ा कि सिनेमा हॉल खोला जाएगा, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग नहीं खोली जाएगी। एक ही दिन में निर्णय इतना बदलता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये हो क्या रहा है। बैट जिसका है बैटिंग वो करता है। जिसने ज्यादा दमदार, ज्यादा सामान कंट्रीब्यूट किया है, मालिक वो होता है। और इस शहर को क्या हो गया है, इस राज्य को क्या हो गया है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। बिहार बोर्ड ने एग्जाम को घोषित कर दिया, सेंटअप एग्जाम लेना शुरू कर दिया, बिना सोचे कि पढ़ाई करेंगे बच्चे, नहीं करेंगे बच्चे, और एग्जाम घोषित कर दिया। पढ़ाई नहीं होगी, इस पर राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब क्या एक्सक्यूज देते हैं कि अरे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, इस भीड़ में कैसे पढ़ाई हो सकती है, कोरोना फैलने का बहुत खतरा है। मैं इससे पहले कि एक शब्द और बोलूं, जरा इस वीडियो को देखिए। सबके रिकॉर्ड मार ले। देख लिया आपने? क्या दिखा आपको? इस भीड़ में ये सेंटअप एग्जाम, ये बिहार बोर्ड के द्वारा लिया गया सेंटअप एग्जाम जो 14 अक्टूबर को उन्होंने लिया था, ये उस एग्जाम का वीडियो है किसी सेंटर का। मैं नहीं बताऊंगा किस सेंटर का है, पर ये है किसी सेंटर का। और वहां उस सेंटर से बच्चे का ये वीडियो है। आप सोच सकते हैं क्या वहां पर कोरोना नहीं हुआ? क्योंकि वो सरकारी व्यवस्था है, क्योंकि वो सरकारी लोगों ने किया, तो वहां पर कोरोना नहीं होगी। दूसरी बात, चलिए जरा इस न्यूज को एक और न्यूज देख लीजिए। देख लिया आपने? क्या लिखा हुआ है? सेंटअप की परीक्षा अब नवंबर में होगी। यार मेंटल हो क्या? पागल हो गए हो तुम लोग? किस चीज से? अरे बिहार बोर्ड, मतलब बिहार राज्य की इज्जत को बर्बाद करने का ठेकरा लेकर रखा है आप सभी ने। सेंटअप एग्जाम घोषित कर दिया, अचानक से सेंटअप एग्जाम नवंबर में होगी, बच्चों को डरा दिया, फिर ये कर। अरे यार क्यों इतनी बेचैनी है? किस बात की जल्दबाजी है? जरा सोचते हो कि बच्चों की पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? 100 में से एक बच्चे ने, 1% बच्चे का मैं मान भी लेता हूं कि उस बच्चे ने पढ़ाई कर ली होगी, बच्चा सिंसियर होगा या बच्चे के गार्जियन सिंसियर हो गए, उन्होंने उसको उतनी व्यवस्था प्रोवाइड कर दी कि उसने कर लिया होगा। लेकिन 99% बच्चों के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। अगर एग्जाम पोस्टपोन ही करना था तो डराया क्यों? और अगर डराया तो फिर उसके बाद एग्जाम ले भी लिया आपने, और लेके फिर उसके बाद आप बोलते हैं एग्जाम नहीं होगा। मजाक खुद का उड़ा रहे हो यार। किस दुनिया में हो चचा? किस दुनिया में हो चचा? कहां चले गए? हमारे नेता लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर हर जगह मोर्चा है, हर जगह एकदम रैली निकल रही है, उसमें कहीं भी कोरोना नहीं निकल रहा है। हमारे कुछ नेता लोग क्या कहते हैं कि हमारे राज्य के बच्चों को जब इंटर वो पास कर जाएंगे, 12th पास करेंगे, तो उनको इतने हजार रुपए देंगे, ग्रेजुएशन कर लेने पर इतने हजार देंगे। पढ़ने दे नहीं रहे हो और उनकी डिग्री पर उनको इनाम घोषित किए जा रहे हो आप। अरे अगर आपको अच्छा नेता, अच्छा मंत्री, अच्छा महान आदमी बनना है तो पहले शिक्षा की व्यवस्था को तो ठीक कीजिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति को ठीक कीजिए, उनको पढ़ने का मौका दीजिए, स्कूल खोलिए, कोचिंग खोलिए, कॉलेज खोलिए, उनको पढ़ने का मौका दीजिए, फिर वो रिजल्ट लाए तो आपकी बात सही है। पढ़ने दे नहीं रहे और इनामों की घोषणा कर रहे हैं, क्या मेंटालिटी है? क्योंकि वोट मिल जाए।
कुछ लोग लालटेन जलाने के चक्कर में हैं, लेकिन घर का दिया बुझ रहा है। मैं आप सभी को कहता हूं कि आप देखिए, नेता जो सरकार में है वो और नेता जो विपक्ष में है वो, आप सभी से एक बात पूछता हूं, अगर सरकार में मौजूद नेता ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो क्या विपक्ष में जो नेता है या जो विरोधी पार्टी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस मुद्दे को उठाएं कि ये बिहार के बच्चों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बिहार के बच्चों को आप फरवरी में क्यों परीक्षा ले रहे हैं जबकि उनका सिलेबस कुछ नहीं हुआ है? सिलेबस घटाइए। सीबीएसई बोर्ड वाले सिलेबस घटा रहे हैं, एग्जाम का डेट बढ़ा रहे हैं। क्यों? वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग मूर्ख हैं। सबसे ज्यादा समझदार बिहार बोर्ड में बैठे हुए हैं। मतलब इंतहा हो गई भाई, इंतहा हो गई। कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बिहार बोर्ड के ऑफिस में फोन लगाओ तो कोई उठाने वाला नहीं है, ट्वीट करो तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। अरे ऐसे राज्य में आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? मैं तो कहता हूं कि अगर वोट की स्थिति के लिए अगर इस तरह से आप लोग रणनीति तैयार करते हैं तो जरा सोचिए कि वोट के बाद ये लोग क्या करेंगे। जब चुनाव हो जाएगा तब ये लोग क्या करेंगे। हम लोगों को बर्बाद कर लेने का एकदम ठीकरा इन्होंने अपने मत्थे ले लिया है कि अब इनको बर्बाद करके रख देना है। शिक्षा, शिक्षक, छात्र, इनकी वैल्यू ही नहीं है, जबकि ये नहीं सोचते हैं कि इस राज्य का भविष्य इन्हीं के हाथों में टिका हुआ है। जो बड़े बड़े अधिकारी आज ये बोलते हुए थक नहीं रहे हैं कि विद्यार्थी लोग कैसे पढ़ेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अधिकारी जी जरा सुनिएगा। मैंने आपके पेपर में स्टेटमेंट पढ़े हैं और आपने बोला कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बच्चों के साथ दिक्कत हो जाएगी, कोरोना हो जाएगा। आप जरा सोचिए, कोरोना होने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रोन है वो है बड़ी उम्र वाले लोग, डायबिटिक लोग या जिनको कोई बीमारी है वो लोग। उन लोगों को रैली में बुलाकर आप अच्छे से बिठाकर भाषण सुनवा रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक क्लासरूम में अगर 10 बच्चे, 15 बच्चे या 20 बच्चे बैठ जाएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा। ना पढ़ने दे रहे हैं, ना राज्य की बिजली व्यवस्था ठीक है, ना इंटरनेट ठीक है। कितने सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की। आपने कर क्या रखा है? समझ नहीं आता कि इस राज्य को हुआ क्या है। खुद के ही न्यूज में खुद ही फंसे रहते हैं। एक दिन कुछ सुनाते हैं, एक दिन कुछ सुनाते हैं। सिनेमा हॉल खुल सकता है, कोचिंग नहीं खुल सकता। क्यों नहीं खुल सकता कोचिंग भाई? सिनेमा हॉल में क्या हो जाएगा ऐसा? अरे आप भी नियम बनाइए कि जिस कोचिंग में जाना है, उस कोचिंग या जिस स्कूल में जाना है या जिस कॉलेज में जाना है, आप उस कॉलेज में जितने बेंच हैं उतने बेंच डेस्क पर बच्चे को बिठाइए। एक बेंच एक बच्चा। अगर कुर्सी है तो 3-3, 4-4 फीट की दूरी पर बिठाइए। भीड़ नहीं दिख रही बाजार में, लेकिन आपको यह दिख रहा है कि अगर रूम में बैठ के पढ़ा देगा बच्चे को तो कोरोना होगा। यार किसको बेवकूफ आप लोग बना रहे हैं? ऐसा कर क्यों रहे हैं यार? मुझे तो लग रहा है ना दोस्तों, जितने भी मेरे छात्र लोग हो और जितने भी उनके अभिभावक लोग हैं या जो भी गार्जियन लोग हैं, उन सभी को कहता हूं आप लोग बात सुनिए। ये इन लोगों की चाल है, ये इस राज्य को मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये राज्य जैसा था सड़ा हुआ वैसा रह जाए। सड़ा ही रखना था तो यार इतनी उम्मीदें क्यों दिखाते हो, इतने सपने क्यों दिखाते हो? बोल दो कि हम लोग बेकार हैं, उम्मीद देखना छोड़ देंगे, सपने देखना छोड़ देंगे। खुद पर अफसोस करवा रहे हो। मंत्री, नेता, ये सब की ओर लोग उम्मीद की निगाह से देखते हैं कि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो। मैं जान रहा हूं सीबीएसई बोर्ड वालों के को आप ज्यादा बच्चे प्रोवाइड करना चाह रहे हो, इसीलिए शायद लगता है ये डिसीजन ले रहे हो कि अगली बार बिहार बोर्ड में बच्चा रजिस्ट्रेशन ही ना कराए, चिंता ही दूर हो जाए। अब तो बच्चे लोग डर के मारे सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि बिहार बोर्ड के झमेले में ना पड़े। सीबीएसई ऑथेंटिक डिसीजन लेता है, समय की समझदारी से काम लेता है। वो समझता है सीबीएसई कि भाई अभी एग्जाम का समय नहीं है, वो मई में एग्जाम ले रहे हैं, आप मार्च में ले सकते। उन्होंने 50% सिलेबस कम कर दिया, आप 30% भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप बिहार बोर्ड हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा होशियार हैं। मतलब कुछ भी यार, क्या बोलूं। मैं अपने सारे स्टूडेंट लोगों से बस एक ही बात कहूंगा कि उम्मीद करना छोड़ दीजिए, उम्मीद करना छोड़ दीजिए। अब बर्दाश्त की इंतहा वाली बात है। इस राज्य को हुआ क्या है? चारों तरफ राख और धुआं है, उम्मीद की इंतहा है। यही कहानी है। कोई सुनने वाला नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब अपने मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मैंने पहले भी बोला अगर कोई शिक्षक सुन रहे हैं तो वो प्लीज बच्चों की मदद कीजिए। मैं भी मदद कर रहा हूं, जहां तक हो रहा है मैं बच्चों की मदद कर रहा हूं, तो आप लोग भी बच्चों की मदद कीजिए। और जो बच्चे हैं बनाइए, क्वेश्चन वगैरह बनाइए, प्रीवियस ईयर पढ़िए। मैं जानता हूं ये बोलना बहुत आसान है, ये बोलना बहुत आसान है कि कर लेना। जिस बच्चे ने अभी तक ABCD नहीं पढ़ा है उसको क्या आगे का ज्ञान मिलेगा? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस खोलकर बैठी हुई है, लेकिन एक बार भी ये देखती है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने का मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ढकोसला पंथी है, चल रहा है। चलिए क्या बोलूं, मैं आवाज उठाता रहूंगा जब तक कि सुन ना ले। चलिए सेंटअप एग्जाम का डेट आगे इन्होंने किया है, उम्मीद करता हूं बिहार बोर्ड के एग्जाम के डेट को भी आगे करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अगर हो सके मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। कोशिश कीजिए कि
जीवन में आगे बढ़ें। और अगर कभी आप में से कोई लोग बड़े अधिकारी बने या कोई नेता बने तो ऐसा मत कीजिएगा, बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए, शिक्षा का मजाक मत बनाइएगा।